प्रिगोजिन के पीएमसी वैग्नर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन से लड़ने के बजाय अपने ही सुप्रीम कमांडर पुतिन के खिलाफ हथियार उठाए तो रोस्तोव से लेकर मॉस्को तक रूस रणभूमि बन गई। 24 जून सुबह 6 बजे यही वो वक्त था जब प्रिगोजिन की आर्मी ने यूक्रेन के बॉर्डर से सटे रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया। रूस का रोस्तोव शहर 24 जून की सुबह जंग का अखाड़ा बन गया। यहाँ रूसी सेना और वैग्नर ग्रुप के बीच टकराव शुरू हो गया। रूसी सेना वैग्नर ग्रुप के लड़ाकों को ढेर करने की कोशिश में जुट गई। रूसी सेना के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर भीषण हमले के बाद हड़कंप मच गया। जोरदार धमाके की आवाज से पूरा शहर गूंजने लगा। मौके पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। रोस्तोव शहर के साथ साथ यूक्रेन के बॉर्डर से सटे वोरोनिश शहर में रूसी सेना और वैग्नर ग्रुप के लड़ाकों के बीच जंग छिड़ गई। वैग्नर ग्रुप ने रूस के एक ऑयल डिपो पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने रूस के ऑयल डिपो में आग लगा दी। ऑयल डिपो से ऊंची लपटें उठने लगी। कई मील दूर तक धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। वैग्नर ग्रुप के लड़ाकों की आगजनी के बाद कई धमाके भी सुनाई दी। वोरोनिश में वैग्नर लड़ाकों से निपटने के लिए रूसी एयरफोर्स को उतारना पड़ा। वोरोनिश में वैग्नर ने रशियन IL-22M कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया। आसमान में उड़ते विमान का मलबा जमीन पर गिरता नजर आए। वैग्नर ने इसे पंचशीर एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया। वैग्नर के हमले में रूस के कुल 6 हेलीकॉप्टर और 1 सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए। रोस्तोव और वोरोनिश से प्रिगोजिन की आर्मी ने विद्रोह की शुरुआत की और राजधानी मॉस्को में हाई अलर्ट जारी कर दिया। 24 जून सुबह 11 बजे रूसी सेना ने वैग्नर ग्रुप का रास्ता रोकने के लिए मॉस्को में चौकियां बनानी शुरू कर दी। प्रिगोजिन की आर्मी को टारगेट बनाया जाने लगा। वोरोनिश शहर में वैग्नर लड़ाकों के वाहनों को टारगेट बनाकर रूसी एयरफोर्स ने हमला किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क पर 2 सैन्य वाहन खड़े हैं। उनके आगे एक ट्रक जा रहा है। तभी उस ट्रक पर एक रॉकेट आकर गिरता है और बड़ा धमाका होता है। रूसी सेना के इस हमले में ट्रक ध्वस्त हो जाता है और उसमें बैठे ड्राइवर सहित बाकी यात्री मारे जाते हैं। रूस की सेना ने वैग्नर ग्रुप के लड़ाकों को मॉस्को तक पहुंचने से रोकने के लिए हाईवे पर बमबारी शुरू कर दी। ये तस्वीरें बोद्रोव हाईवे की। एक कार के डैश कैम में एक बड़े विस्फोट की तस्वीर कैद हो गई। रूसी सेना ने वैग्नर का रास्ता रोकने के लिए यह बम गिराकर हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया, लेकिन इस बमबारी में हाईवे से गुजर रहे 3 लोग जख्मी भी हो गए। चौबीस जून दोपहर 1 बजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि प्रिगोजिन को इस विद्रोह की कीमत चुकानी होगी। साथ ही अपनी आर्म फोर्सेस सहित वैग्नर ग्रुप के लड़ाकों से विद्रोह रोकने की अपील भी की। 24 जून दोपहर 3 बजे दोपहर 3 बजे तक रोस्तोव शहर के ज्यादातर हिस्से पर वैग्नर ग्रुप के लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया। सड़कों पर बख्तरबंद वाहन और टैंक दौड़ने लगे। वैग्नर ग्रुप की इस मोर्चेबंदी के खिलाफ रोस्तोव शहर के नागरिक सड़कों पर उतर आए। टैंकों पर सवार वैग्नर लड़ाकों को जनता ने घेर लिया। कुछ लोग वैग्नर आर्मी के जवानों से बहस भी करने लगे। रोस्तोव और वोरोनिश पर कब्जा जमाने के बाद प्रिगोजिन की सेना ने मॉस्को की तरफ कूच कर दिया। जून शाम 5 बजे पुतिन ने विद्रोह खत्म करने और मॉस्को की सुरक्षा के लिए अपने करीबी रमजान कादिरोव का सहारा लिया। 24 जून शाम 5 बजे चेचन लड़ाके मॉस्को के एक सैन्य बेस पर पहुंचे।
हथियारबंद चेचन फाइटर्स सैन्य ट्रकों में सवार होकर मॉस्को की सुरक्षा में तैनात होने के लिए एयरबेस से रवाना होने लगे। मॉस्को में जगह जगह सैन्य चौकियां बनाई जाने लगी। दिन ढलने तक प्रिगोजिन की आर्मी मॉस्को से 120 किलोमीटर दूर है। मॉस्को के साथ साथ शाम 5 बजे तक चेचन फाइटर्स को रोस्तोव शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंप दी। चेचन फोर्सेस के बख्तरबंद वाहन और टैंक रोस्तोव की सड़कों पर दौड़ते हैं। रमजान कादिरोव की अखमत फोर्सेस ने रोस्तोव शहर में मोर्चेबंदी शुरू कर दी। चेचन फोर्सेस के टैंक और बख्तरबंद वाहन रोस्तोव के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिए गए। चेचन फाइटर्स को रोकने के लिए वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव शहर की सड़कों पर लैंड माइन्स बिछानी शुरू कर दी। चेचन फौज का रास्ता रोकने के लिए रोस्तोव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह लैंड माइन्स बिछा दी गई। जून शाम 7 बजे 24 जून की शाम 7 बजे तक वैगनर लड़ाके मॉस्को के और करीब पहुंच चुके थे। अब वैगनर और मॉस्को के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम थी। मॉस्को में रूसी एयरफोर्स ने जबरदस्त एक्शन शुरू कर दिया। मॉस्को के आसमान पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। मॉस्को में जगह जगह सैनिकों ने मिट्टी के टीले बनाने शुरू कर दी ताकि इनकी आड़ लेकर वैगनर ग्रुप के विद्रोहियों पर गोलियां बरसाई जा सके और उनका रास्ता रोका जा सके। रोस्तोव और वोरोनिश को दहलाने के बाद प्रिगोजिन के लड़ाके तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। 24 जून की रात 10 बजे तक वैगनर लड़ाके मॉस्को से 50 किलोमीटर दूर थे। इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से संपर्क किया। प्रिगोजिन और लुकाशेंको की लंबी बातचीत हुई। 24 जून की रात 11:30 पर प्रिगोजिन ने विद्रोह खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद रात 12 बजे वैगनर आर्मी ने कब्जे वाले इलाके खाली करने शुरू कर दिए। वैगनर ग्रुप ने वोरोनिश के ऑयल डिपो से बाहर निकलना शुरू कर दिया। रोस्तोव की सड़कों से टैंक और बख्तरबंद वाहन हटाए जाने लगे। रोस्तोव के लोगों ने वैगनर के इस फैसले का स्वागत किया। रोस्तोव से विद्रोह का हेडक्वार्टर चला रहे प्रिगोजिन ने भी रात 12 बजे तक रोस्तोव शहर छोड़ दिया। रोस्तोव के लोगों ने प्रिगोजिन को तालियां बजाकर और चीयर करके विदाई दी। रोस्तोव की सड़कों पर तैनात टैंक वैगनर के ठिकानों की तरफ लौटने लगे। 24 जून की सुबह शुरू हुआ विद्रोह लुकाशेंको की मदद से 25 जून की रात 12 बजे शांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।